ओम शांति। 18 अप्रैल 2026। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सत्युगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। प्रश्न: बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर और सद्गुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने, और उसमें ये तीन जो मेन रिलेशन है, उस रिलेशन द्वारा ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। तो बाबा का रोल जो है, बाबा का रोल एक हम बच्चों को एक संबंध में बांधने के लिए, एक क्लोजनेस फील करने के लिए भगवान के साथ। बाकी मेन रोल है टीचर और सद्गुरु का। मेन टीचर का है, सद्गुरु तो वरदान देते हैं, पर टीचर वाला रोल से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। टीचर का रोल है ये। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हाँ, यहाँ ये बात भी आ सकती है ना कि क्योंकि हम कल मनुष्य से देवता बनने जा रहे हैं, जो मनुष्य से देवता का जो स्टेप है, मतलब देवताई सद्गुण, ये जो सूक्ष्म में जा रहे हैं, ये जो अंदर का, ये कदम कदम पर हमें गाइडेंस चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी सटल। So that's what the teacher role play comes in, because Correct. उसमें बहुत आपका थोड़ा कट कट के आ रहा है आवाज। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूं और मेरा ये शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरी ये आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं, तुम मेरे हो। तब मेरा जब कहते हैं, तब वो अपना बना लेते हैं। एक क्लोज रिलेशन है। वैसे ही आत्मा और शरीर का एक क्लोज रिलेशन बनते बनते एक हो गया। बच्चे कहते हैं, बाबा आप हमारे हो। वैसे आत्मा भी कहती है, मेरा शरीर। शरीर कहेगा, मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है, मैं अविनाशी हूं। आत्मा को पता है कि आत्मा एकदम खत्म नहीं होती है, अविनाशी है, पर शरीर विनाशी है। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर ना सके। कर्म करने के लिए आत्मा शरीर पर डिपेंडेंट है। हाँ जी, शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है, वह मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है। पर जब शरीर कहता है कि मेरी आत्मा पाप आत्मा है, वह मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है, इस कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं कि आत्मा अलग है, क्योंकि देह अभिमान में है।
तुम जानते हो, मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी, मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। यह हमें संगम युग में जब नॉलेज मिला, तब हम ये कह सकते हैं। सोना है नहीं, ये एक मिसाल दिया जाता है। तो ऐसे बहुत मिसाल देते हैं बाबा समझने के लिए। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एजेड थी। अभी तो कहते हैं इम्प्योर हूं, क्योंकि रियलाइज हो रहा है कि हम इम्प्योर है अभी। क्योंकि जैसे जैसे हमारा फोकस खुद के अंदर हुआ है, वैसे वैसे वो इम्प्योरिटीज दिखा, और इम्प्योरिटीज दिखते ही उससे दर्द होता है हमें। अब तक इम्प्योरिटीज का कॉन्शियसनेस नहीं था, पर बाबा ने आके पॉइंट आउट किया है, हमारा अवेयरनेस को जगाया। दुनिया वाले ये नहीं जानते, तुमको तो श्रीमत मिलती है, श्रेष्ठ मत मिल रहा है हमें। तुम अब जानते हो, हमारी आत्मा सतोप्रधान थी, अब तमोप्रधान बनी है। हर एक चीज ऐसे होती है, बाल, युवा, वृद्ध, हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एजेड सतोप्रधान थी, फिर तमोप्रधान आयरन एजेड है, तब ही दुखी है। कहाँ गोल्ड है, कहाँ आयरन है। गोल्ड में कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, जब प्योर गोल्ड है वो नरम होता है, और आयरन कितना रिजिडिटी है। सतोप्रधान माना सुधरी हुई, तमोप्रधान माना बिगड़ी हुई। तो दो एक्सट्रीम है। गीत में भी कहते हैं, बिगड़ी को बनाने वाले। दो एक्सट्रीम को जानने वाला शिव बाबा है, और एक्सट्रीम बिगड़ी से एक्सट्रीम सुधरी में लाने वाला एक बाबा ही है, इसलिए बिगड़ी को बनाने वाला है। पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित है, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से हमारा बुद्धि गिर चुकी है। इसीलिए जब ज्ञान में आते हैं, बाबा के मुरली समझ में नहीं आता है, क्योंकि बुद्धि में रिजिडिटी है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का छाया है। इसीलिए बाबा के महावाक्य को भी हम वाक्य के रूप में देख पाते हैं, उससे रस नहीं ले पाते हैं, मन बुद्धि को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। सतयुग में सब पावन थे, उनको न्यू वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। ये है ओल्ड विशियस वर्ल्ड। अब कलयुग आयरन एज है। ये सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है, क्योंकि ये कितना श्रेष्ठ नॉलेज है। वो स्कूल कॉलेज में कहाँ से पढ़ाएंगे? किसी मनुष्य को ये नॉलेज पता ही नहीं है। उनके लिए वो जो इस दुनिया के क्वालिफिकेशन ही सबसे बड़ा है। हर कोई एजुकेशन पूछते हैं, और जब वो क्वालिफिकेशन बताते हैं, उसमें फिर नाप तोल करते हैं, कौन सा अच्छा क्वालिफिकेशन, कौन सा लो क्वालिफिकेशन। ये भी कंडीशनिंग है, क्योंकि उसके द्वारा आत्मा को एक आइडेंटिटी मिलता है। क्योंकि आत्मा
खुद को भूल गई है, इसलिए बाहर से लोगों के सपोर्ट से आइडेंटिटी चाहिए। अधीनता। भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच, श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। एक्यूरेट है, चेंज नहीं होता है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा, शिवरात्रि कहते हैं। शिव तो निराकार है। अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? क्योंकि वो सटल है, दिखाई देना चाहिए जयंती मनाने के लिए। खाली में कुछ पूजा नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण की जयंती तो ठीक है, इसी वजह से स्कूल कॉलेजों में छुट्टी नहीं देते थे। फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं, क्योंकि बॉडी का जन्म है। वो आत्मा बॉडी में आया और जन्म है, वो कर्मेंद्रिय द्वारा दिखाई देता है, इसलिए तिथि तारीख मालूम है। क्योंकि सब देह अभिमान में फंसे हुए हैं, तो इसलिए दिखना चाहिए। इसलिए हम ज्ञान में आने के बाद हम कहते हैं एक बार बाबा दिख जाए तो मैं विश्वास कर लूं। वो सटल स्टेट में टिकने में समय लगता है। शिव के लिए तो कोई जानते नहीं कब पैदा हुआ, ये तो जानना चाहिए ना। अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। हमें पता है कि श्री कृष्ण बनने के लिए संगम युग में बहुत मेहनत किया, पुरुषार्थ किया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए। वे भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, क्योंकि सतयुग को जानते नहीं है। जो जानते नहीं है उसको जब बहुत लंबा समय दे देते हैं तो एक्सेप्ट हो जाता है, कि नहीं जानने से भी एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड को जाना नहीं जाता है। मनुष्य की बुद्धि एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो सटल हो जाता है फिर। इसलिए जहां जहां नॉलेज नहीं है वहां पर लाखों बता दिया है, लिमिट नहीं दिखा पाए। गीता है मुख्य। गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह सतयुग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा ने की। तो गीता शास्त्र क्या है? जो ब्रह्मा मुख से निकला हुआ ज्ञान, वो भी सटल, और उस ज्ञान में एनक्रिप्टेड पावर्स, समझ, जो दिखाई नहीं देता है, इन कर्मेंद्रियों से परसीव नहीं कर पाते हैं। फिर तो आधा कल्प ना कोई शास्त्र हुआ, ना कोई धर्म स्थापक हुआ। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। गोया बाप
3 धर्म स्थापन करते हैं। ये है लीप धर्म। तो ये ब्राह्मण वाला धर्म जो है ये लीप धर्म है, क्योंकि इसी धर्म में ही हम जंप लगाते हैं, लीप करते हैं। इनकी आयु थोड़ी रहती है, कम समय में क्रॉस कर लेते हैं। तो सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, जन्म है, परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मेरी पालना नहीं होती। मनुष्य पालना नहीं करते हैं, गर्भ में जन्म नहीं होता है, क्योंकि उनका शरीर नहीं है। सतयुग में भी जो बच्चे होते हैं वे गर्भ महल में रहते हैं। रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है, क्योंकि सतयुग में सतोप्रधान सोल आती है, और जब सतोप्रधान सोल आती है उनको सजा नहीं मिल सकता है, इसलिए गर्भ महल में होते हैं। रावण राज्य में गर्भ जेल, क्योंकि तमो प्रधान है, पाप कर्म किया हुआ है, उसका सजा भोगते हैं। पाप जेल में भोगे जाते हैं, गर्भ में अंजाम करते हैं हम पाप नहीं करेंगे। तो जब तकलीफ होता है तब कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, क्योंकि रियलाइज होता है कि पाप का फल भुगत रही हूं। परंतु ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वातावरण ही अशुद्ध है, वो ड्रामा ही ऐसा है। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वहाँ की वहाँ रही, यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं हम पाप नहीं करेंगे। 1-2 पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। जब भी ये विकार शुरू होता है तब भी दुख मिलता है, मध्य में भी दुख मिलता है और अंत में भी दुख ही मिलता है। सतयुग में विष है नहीं, तो मनुष्य आदि मध्य अंत 21 जन्म दुख भोगते नहीं, क्योंकि राम राज्य है। उसकी स्थापना अब बाप फिर से कर रहे हैं। संगम पर ही स्थापना होगी ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। आधा समय है पुण्यात्मा, फिर आधा समय बाद पाप आत्मा बनते हैं। तुम सतयुग त्रेता में पुण्यात्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। सतोप्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वह सजाएं खा नहीं सकती, क्योंकि सतोप्रधान है, वो पाप किया हुआ है ही नहीं, तो क्यों सजा खाएंगे। वो लॉ नहीं कहता है। जैसे सुचित्रा बहन ने कहा कि लॉ नहीं कहता है, बुद्धि वो लॉजिक देता है। लॉजिक देने के कारण हमें पता है कि सतोप्रधान आत्मा सजा नहीं खा सकती, सजा सिर्फ पाप करने से खाती है। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल ना सके। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विकर्म आदि किया ही नहीं है, क्योंकि धर्म स्थापक है। धर्म स्थापक ऊपर से नीचे आते हैं धर्म स्थापन करने के लिए, और जो आत्मा ऊपर से नीचे आते हैं वो सतोप्रधान स्टेट में है। तो क्राइस्ट जीसस के बॉडी में प्रवेश किया है धर्म स्थापन करने के लिए। जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया, तो शिव बाबा सतोप्रधान स्टेट है, वैसे क्राइस्ट सतोप्रधान स्टेट में है।
तो क्राइस्ट को सजा नहीं मिल सकती। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वह सहन करते हैं। जैसे इसमें बाबा आते हैं, वह तो है ही सतो प्रधान। कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता है। वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, फुल स्टेट, एवर सतो प्रधान है। परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना, नया शरीर तो नहीं मिल सकता, क्योंकि पुरानी दुनिया में आते हैं, तमो प्रधान पार्ट ऑफ साइकिल में आते हैं, तो नया शरीर कहाँ से मिलेगा। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है। क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है, क्योंकि उस समय सतो प्रधान स्टेट में है। और शरीर भी पुरानी लेना पड़ता है। छोटा बच्चा का शरीर में नहीं आके कुछ कर सकते हैं। नई नई आत्माएं आती भी तो है ना, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े, ये नियम है, क्योंकि पुण्य आत्मा उतरती है ऊपर से, इसलिए सुख भोगना पड़े। दुख भोग नहीं सकती, लॉ नहीं कहता। इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ इनको दादा को होती है ना, कि शिव बाबा को। परंतु ये बातें तुम जानते हो और कोई को पता नहीं है। ये सब राज अभी बाप बैठ समझाते हैं। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी, फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती है। दीदी, हाँ? यहाँ पर भी कितना सुंदर है कि आत्मा में दोनों मौजूद है, सुख और दुख दोनों है। मतलब when it reaches sato pradhan stage, it will be in sukh, but रहेगी तो it will pass through dukh, but both are inside it. जब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो इजी हो जाता है उस दुख को क्रॉस करना। yes. क्योंकि पाप कर्म करते हैं ना, जैसे डिप्लीट होते हैं, पाप कर्म करते हैं, वहां पर हमारा फ्री विल है, पर हम चुनते हैं वो पाप कर्म को। ड्रामा मतलब जैसे बनी बनाए बन रही है, राइट। बुद्धि इज स्टिल सेइंग कि ये नहीं करना, ये पाप कर्म है, लेकिन माइंड इन्फ्लुएंस कर देता है, या एंड कॉन्शियस को सुन नहीं पाते हैं ना, क्योंकि कॉन्शियस को सुला दिया गया है, निग्लेक्ट किया गया है। और इंटेलेक्ट भी थोड़े टाइम, काफी टाइम तक तो करप्ट ही रहती है, उसके बाद ही उसमें भी प्योरिटी। इस संगम पर जो कुछ होता है वह गाया जाता है, क्योंकि संगम पर हर पल एलिवेटेड कार्य किया जाता है। आत्मा एक एक स्टेप लिबरेट होते जाती है, और जहां लिबरेशन फील हुआ, क्योंकि आत्मा को इतना सुकून मिला है उस लिबरेशन में कि गायन हो जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण। जब राज्य करते थे तो पूज्य थे, फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं तो फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, झुकने लग जाते हैं। एक और बात भी यहाँ है कि जैसे ही सोल करप्ट होती है, मतलब वो पेन ले रही है, वो ट्रॉमा ले रही है, वो करप्ट हो रही है, तो वो टूट रही है, मतलब और जैसे वो उसको खोल रही है, अपने ट्रॉमास को खोल के, उस पेन को गो थ्रू करके वो फ्री हो रही है उस ट्रॉमा से, उसके इम्पैक्ट से, तो वो
आप से जुड़ रही है, अपने हाँ, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड स्टेट में आ जाते हैं। और वहीं से उसका गायन है। Yes. She's so like the soul is so happy. या लॉस्ट पार्ट मिल रहा है। जैसे कि अगर शरीर का एक हाथ कट के कहीं गिर गया और फिर वो मिल गया बाद में और लगाने से मैं वापस उस हाथ को यूज कर सकती हूँ, वैसा फीलिंग है, राइट? I would relate it with my चश्मा। जब चश्मा उसको मैं एल्फी से जब सारा टूट के जब जोड़ देती हूँ तो I'm able to use my spectacles to see it. So like that. बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परमपिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? ये बुद्धि में रहना चाहिए। हर पल पढ़ाई करा रहे, हर पल हम स्टूडेंट, बाबा टीचर। संगम युग सिर्फ सीखने के लिए है। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो ना सके जहां ऐसे समझाते हो। बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। गॉड फादर हमें क्या दे रहे हैं? फ्रीडम दे रहे हैं। वाओ, अधीनता से छुड़ा रहे हैं। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं, एलिजिबल बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। हम पतित थे ना, पावन बन जाएंगे, फिर ये शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परमपिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। ये निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते। सम्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते होंगे। तो सब बाबा के सामने नहीं बैठ सकते हैं, पर समझ सबको है। वह मुरली लिखत द्वारा आएगी और सत्संगों में ऐसा थोड़े ही समझेंगे। एक ही मुरली नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मुरली ही बाबा के श्रेष्ठ मत है। वो जीवन को परिवर्तन करने वाला है, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला है। आजकल टेप मशीन भी मुरली ही ऐसा है जो डायरेक्ट परमात्मा जो मतलब जो नहीं है साकार, मतलब सूक्ष्म है, उसकी सोच को हम तक पहुंचाता है। मतलब इन अ टैंजिबल वे। ताकत मिल जाता है। संजीवनी बूटी है, मुरझाए हुए को ताजा बना देता है। सिर्फ सूंघना होता है बस थोड़ा सा। आजकल टेप मशीन भी निकली है, इसलिए भर कर भेज देते हैं। वह कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं। बुद्धि में मनुष्य ही रहता है। जब गुरु सुनाता है तो मनुष्य के साथ कनेक्ट होता है, तो वो श्रेष्ठ मत नहीं होता है। यहाँ तो वह बात है नहीं। ये तो निराकार बाप नॉलेजफुल है। मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। हमारा बुद्धि ब्रह्मा बाबा के साथ भी नहीं जुड़ता है। शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं, ये हम समझते हैं। वो सटल जो दिखता नहीं, उनके साथ जुड़ा हुआ है। गाते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा भी चाहिए ना। उनमें जो गुण हैं वे बच्चों को मिलने चाहिए। अभी मिल रहे हैं।
गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तो हर पल बाबा हमें सिखा रहे हैं कैसे अपने गुण को जागृत करें। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता है राजा रानी वजीर, वहाँ वजीर भी नहीं रहता, ज़रूरत ही नहीं है, इतना वाइज बन जाते हैं। अपना डिसीजन खुद, वो यहीं से सीखना है। महाराजा महारानी में पावर रहती है, डिसीजन पावर, शक्तियाँ जागृत। जब विकारी बनते हैं तब वजीर आदि होते हैं, क्योंकि तब बुद्धि गिर जाने के कारण प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए वजीर की ज़रूरत है। आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे, वहाँ तो एक राजा रानी का राज्य चलता था। उनको वजीर की क्या दरकार, राय लेने की दरकार नहीं, जबकि खुद मालिक है, अधीनता नहीं है। ये है हिस्ट्री ज्योग्राफी। परंतु पहले पहले तो उठते बैठते ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, टीचर है। टीचर का मेन रोल याद की यात्रा पर रहना है। अभी नाटक पूरा होता है, हम बिल्कुल पतित बन गए हैं, क्योंकि विकार में जाते हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में पाप आत्मा नहीं होते, वहाँ है पुण्य आत्माएं। वह है प्रारब्ध, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। विकर्मों को भस्म कर रहे हैं दो तरीका से। एक योग में बैठकर, दूसरा चलते फिरते योग। क्या है चलते फिरते योग? कर्म करते समय विकर्म को यूज नहीं करके, कर्म में वी यूज नहीं करके हम कर्म को सुकर्म बनाते हैं, बाबा के श्रीमत यूज करके, श्रेष्ठ मत को यूज करके। तो ऐसे विकर्म विनाश हो जाता है। तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते हैं। योग अर्थात याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। फिर ये शरीर छोड़ घर चले जाएंगे, उसको स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं, वहाँ स्वीटनेस है, क्योंकि कहीं पर भी वो एकदम ऐसा स्टेट है जहाँ पर कुछ फीलिंग ही नहीं है। वो सबसे स्वीट है जहाँ कुछ फीलिंग नहीं है, होश ही नहीं है। अगर कोई बेहोश कर दे इंजेक्शन लगा के और सब कुछ भूल जाए, वो सबसे स्वीटेस्ट स्टेट है। तो वो स्टेट शांति धाम में है। हम वहाँ से नंगे अशरीरी आए हैं, यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है। ये भी समझाया है माया 5 विकारों को कहा जाता है। ये 5 भूत हैं, काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर 1 है देह अभिमान का भूत। क्योंकि देह अभिमान का भूत जब इल्यूजन में फंस जाते हैं तो फिर बाकी भूत दिखाई ही नहीं देता है। बाप समझाते हैं सतयुग में ये विकार होते नहीं हैं, उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना ये तो बाप का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता है। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं,
सतयुग में ही वाइसलेस दुनिया है। बाप कहते हैं अब तुमको विषय से वाइसलेस बनना है। कहते हैं इस बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे, क्योंकि कंडीशनड है। बाप समझाते हैं अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे नहीं। इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। वे कसम उठाते हैं झूठा। गॉड जिसके लिए कसम उठाते हैं उसको तो जानते नहीं, तो नहीं जानने के कारण ऐसे लगता है कि हाँ तो क्या हुआ, झूठा कसम अभी खा लो, बाद में देखा जाएगा। जब जानते हैं, जैसे अभी हम बाबा को जानते हैं, तो हमें बाबा से कनेक्शन टूटने का दर्द को जानते हैं। इसीलिए हम झूठा कसम नहीं खा सकते। वह कब कैसे आता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कुछ भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अभी तुमको परिचय मिल रहा है। दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को नहीं जानते, बुलाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। क्या आकर किया है, क्यों बाबा का इतना महिमा है, वो जानते ही नहीं है। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप टीचर सदगुरु है। ये बाप ने खुद परिचय दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। किसकी? ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो। तो पहले वो रिश्ता जोड़ते हैं, एक संबंध, एक अपनापन महसूस कराते हैं, एक स्नेह का संबंध जोड़ते हैं बाप बनकर, फिर टीचर बनकर पढ़ाते हैं। क्योंकि जैसे संबंध जुड़ता है तो हम पढ़ने के लिए तैयार होते हैं, स्टूडेंट बनने के लिए तैयार होते हैं। और दीदी प्यार में ही ताकत मिलती है त्याग करने की, वरना इतना ये आकर्षण जो है उसको त्याग कर ज्ञान में करेज स्टेप लेने के लिए पहले तो प्यार ही चाहिए। यस। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो। मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। तो ये परिवर्तन पढ़ाई से होता है, और पढ़ाई का समझ योग बल से होता है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। कल्प 5000 वर्ष का है। ये सृष्टि चक्र तो फिरता रहता है। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने। फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर तुम पढ़कर 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताएं तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रजा सब है, इक्वल है, सब देवताएं है, एक कॉमन सिविलाइजेशन है। बाकी पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाएंगे, क्योंकि एक किंगडम तैयार होता है। इसलिए जैसा पुरुषार्थ यहाँ करते हैं उसके हिसाब से वहाँ पर उच्च पद पाते हैं। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। तो कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया उसका फोर्स भी अभी काम कर रहा है।
हमारे अंदर वो फोर्स है, इसलिए थोड़ा सा ट्रिगर करते ही सब चल पड़ते हैं। समझते हैं कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं, उनको याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। ये हमारे अंदर निश्चय है, बिगर याद किए विक्रम विनाश हो नहीं सकते। मनुष्य को ये भी पता नहीं कि हम कितने जन्म लेते हैं। शास्त्रों में कोई ने गपोरा लगा दिया है 84 लाख जन्म, क्योंकि जानते नहीं है। इसलिए अंदाज लगा देते, अनुमान कर लेते हैं। जहाँ पर क्लैरिटी नहीं है वहाँ अनुमान काम करता है। अभी तुम जानते हो 84 जन्म है, ये अंत का जन्म है, फिर हमको स्वर्ग में जाना है। तो क्योंकि हमें नॉलेज है कि ये 84 जन्म है, तो हम 84 लाख जन्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे लिए वो गपोरा है। पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। तो पढ़ाने वाले बाप को जब हम याद करते हैं, पढ़ाने वाले, तो हम हर पल चलते फिरते हर कार्य में ये सीखने की कोशिश करेंगे कि बाबा क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ, क्योंकि यह अंतिम जन्म है पवित्र बनने का। तो कहीं ना कहीं वो अपवित्रता का रास्ता को ना अपना ले, वो पढ़ा रहे हैं कि ये पवित्र वाला रास्ता है। वरदान, सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, तृप्त, फुलफिल्ड, उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। वहाँ पर एम्प्टीनेस नहीं होगा, चाहिए चाहिए वाला स्टेट नहीं होगा, किसी के प्रति एक्सपेक्टेशंस नहीं होगा। वो अपना डिटैच्ड स्टेट में होंगे क्योंकि फुलफिल्ड है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है, क्योंकि अंदर जो है वो बाहर दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करे। आपके अंदर कितना प्योरिटी है वो दिखाई दे। आत्मा को पता चल जाता है कि आप कैसा एनर्जी भेजते हो। वो कर्म में स्पष्ट दिखाई देता है। तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। खाली सेवाधारी वो नहीं है खाली सेवा कर दो करके, बाहरी रूप से शरीर द्वारा सेवा करना नहीं। वो अंदर वाला स्थिति बाहर रिफ्लेक्ट हो जाए, तब सच्चे सेवाधारी होते हैं।
यहीं पर दीदी मन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है यस कि जहाँ मन लगा होता है तो मन का जो रिफ्लेक्शन है वो कोई भी आत्मा कैच कर लेती है। जैसे कोई और वो दिखता है उसके आभा से कि आज कैसे मैं को कहीं पर एक काम से गई थी, तो फिर वहाँ पर मैंने देखा है कि एक भाई जैसे फ़ोन आता है गाली करता है और फिर फ़ोन उठाता है। तो ये कैसा सेवा होगा? क्योंकि ये कंसेप्ट ही उनको पता नहीं है जो बाबा कह रहे हैं। स्लोगन: समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। जहां समय और संकल्प को सेल्फ प्रोग्रेस या दूसरे के प्रोग्रेस में लगाते हो, वहां हमेशा जमा होगा। अव्यक्त इशारे: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जब एक दो को मीठा खिलाते हो, उसमें मुख थोड़े समय के लिए मीठा होता है, उसका एसेंस रह जाता है टंग में। वो जो मीठा खाने से एक तृप्त सा फीलिंग होता है, वो फीलिंग थोड़ा सा लिंगर करता है। लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाओ, इतना प्योर बन जाओ, प्योर स्टेट बहुत मीठा है, कोई करप्ट ही नहीं कर सकता। मुख में सदा ही मधुर बोल रहे तो अंदर जो है वो आएगा। जैसे अंदर सेल्फ के प्रति लव होगा, लव से भरपूर है, तो क्या निकलेगा अंदर से? अंदर में जो है वही बाहर निकलेगा। डिब्बी के अंदर जो है वही बाहर निकलेगा। जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करते, क्योंकि वो रिवर्ट होता है, दूसरे को भी खुश कर देते हैं। इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हो। जैसा दृष्टि वैसा वृत्ति, और फिर बाहर बोल और कर्म में वही होगा। अच्छा, ओम शांति। प्रश्न है किसी का कुछ? ये जो 84 लाख वाली बात थी, वो जैसे बाबा आए ही है मतलब बाबा का इस एंट्री ही इसीलिए कि हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले जाना। यस, अभूल बनाने के लिए आए हैं। हाँ, कितने और सारे नैरेटिव से निकाल रहे हैं बाबा हमें। हाँ, हर एक आत्मा जो ट्रॉमा के इन्फ्लुएंस में आके एक एक नैरेटिव बनाया है, उससे निकाल रहे हैं कंडीशनिंग। हाँ जी, सॉरी सुचित्रा बहन बोली। हाँ जी, अब वही कि वो जो ये जो 84 लाख वाली बात है, एक तो ये नैरेटिव है, राइट। साथ में बाबा ने इसको एक और नैरेटिव से रिप्लेस किया। एक तो टाइम को बताया कि ये 84 लाख नहीं 84 है, और फिर ये संगम का भी छोटा पीरियड दे दिया। ये लीप ईयर है, लीप ताकि धर्म पुरुषार्थ करने का जो अगर किसी को करना, जैसे वो आता है पुरुषार्थ के मार्ग पर, तो वो छोटा देखकर वो एफर्ट लगा देता है। मतलब छोटा सा पीरियड है, जबकि हम करते करते समझ पाते हैं कि धीरे 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 ही परिवर्तन होता है। वो तो हम धीरे धीरे भी फाइंड द शिफ्ट हैपनिंग, बट वो थोड़ा भी जो चेंज आता है वो हमें बहुत नोट रजिस्टर होता है। बट ये 84 लाख दिमाग में आते ही आलस्य एंटर हो जाता है, करेक्ट, अलबेलापन एंटर हो जाता है। हम वो कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाती है कि अभी करने वाला। क्योंकि टाइम कॉन्शियसनेस हमें फास्ट मूव करने के लिए मदद करता है। तो बाबा ने वो टाइम कॉन्शियस, हमारा जो टाइम कॉन्शियसनेस है उसको यूज किया है पुरुषार्थ के लिए। जैसे बाबा कहते हैं कि
मोह है, एक विकार है, पर बाबा ने कहा कि शुद्ध मोह भी है। तो वैसे बाबा टाइम कॉन्शियसनेस को शुद्धता में यूज किया है, जिससे हमारा प्रोग्रेस हो। हाँ, मतलब टाइम वाला गुण, टाइम का जो निरंतरता वाला गुण है, Yes. वो बाबा हमारे को उस नजर से उसको टाइम को देखना सिखा रहे। और ये भी बोलते हैं ना बाबा कि टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। हाँ हाँ हाँ। यहीं से जैसे आलस और अलबेलापन के संस्कार जैसे ही नजर आते हैं, कि नरेटिव से नजर आते हैं कि ये नरेटिव आलस और अलबेलापन का है, 84 लाख कहना, देन ओनली हम उसको पकड़ भी पाते हैं कि कौन कौन सी, जैसे टू लेट वाला, ये सब हमें शिफ्ट होने में मदद देता है। ट्रू। और कुछ बातें ऐसे भी मुझे समझ में आ रहा है कि हम जब अपना पुरुषार्थ को देखते हैं, हमारा प्रोग्रेस को देखते हैं, कुछ प्रोग्रेस हमें नज़र नहीं आता है, वो सटल रूप में होता है। इसलिए हमें पता नहीं है कि हम कहाँ लीप कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। क्योंकि आई फील कि थोड़ा बहुत गुप्त इसलिए रहता है कि हमारे अंदर ज़्यादा खुशी आके वो अहंकार में ना फॉल कर जाए। तो ये भी एक बचाव है। इसलिए बाबा कहते हैं अंत समय तक माया आएगी, तो अंत समय में ही हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना पावर इकट्ठा हुआ। और मार्ग भी बहुत बड़ा है ना। यस। तो अगर हमें ये दिखता है कि हम कितना आगे बढ़े, और नहीं हमें ये दिखता है कि कितना आगे जाना है, तो इसीलिए वो दोनों ही चैप्टर गुप्त कर दिए। करेक्ट। ताकि आप सिर्फ आगे बढ़ो, आप सिर्फ इस समय को पर देखो। रिजल्ट पर फोकस ही नहीं करना है, चलते चलो बस। थैंक यू। ये इसी से एक्चुअली प्योरिटी बढ़ती है, बिकॉज आपकी इंटेलेक्ट में प्योरिटी, यू आर चूजिंग प्योर ट्रुथ, चूजिंग रियलिटी। यस। तो आज हमने कितने बार मुरली को पढ़ा, दादी जान के कितने बार मुरली पढ़ते थे, तो मुझे लगा कि इससे क्या मिलता है, एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो उतना बार तो हम मुरली पढ़ नहीं पाए, टोटल 6 बार पढ़े शायद, अमृत वेला से लेके। और अमृत वेला का एक अव्यक्त वाणी जो हम पढ़ते हैं खुद, वो भी 7 मुरली हम आप कह सकते हैं। तो 7 मुरली पढ़ के, या जो भी जितने बार आज मुरली पढ़ा है, उससे पढ़ के कुछ अनुभव हुआ तो शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको इंस्पिरेशन मिले। कोई शेयर करना चाहेंगे? दीदी? हाँ बोलिए, देवोबेन बोलिए। एवरी टाइम जब स्टार्ट किया तो अब तक पढ़ा, एक टाइम में लगा कि पूरा नया मुरली पढ़ रहे हैं। फिर हर बार पढ़े हुए पॉइंट से भी फिर उसके और डेप्थ में जाके फिर नए क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस आए, राइट? सबके बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस आए, और क्लैरिटी मिला। ठीक है। तीसरा है कि एक बार मुरली पढ़ते हैं तो वो रिचुअलिस्टिक हो जाता है कभी कभार। उसकी क्लैरिटी थोड़ी समझ में आई यहाँ पे, राइट? यस। एंड ये तो मुरली पढ़ने वाली बात हो गई, जो समझने वाली बात हुई। और जो स्थिति पे हुआ उसके बारे में थोड़ा बताऊंगी। शुरू किया तो ऐसे जैसे थोड़ा सा प्लान नहीं था, तो मेरा कुछ था, तो तब मेरे को थोड़ा हलचल था, है ना, कि कि पॉसिबल कैसे होगा कि पूरा ज्वाइन कर पाए। तो समहाउ ज्वाइन कर लिया। तो पहले बार जब पढ़ा तो थोड़ा अंदर हलचल ट्यूनिंग का चलता रहा, तो
स्थिति एक लेवल पे थी, फिर दूसरे बार जब पढ़ा तो फिर भी यहीं पे मुरली ज्वाइन कर लिया। बाहर जो भी स्थिति चल रहा था इधर स्टेबल अंदर कर रहे थे, तो बाहर देखा धीरे धीरे बाहर भी स्थिति स्टेबल होने लगी। तो सिचुएशन भी थोड़ा काफी सपोर्ट करने लगा। तो फिर मतलब फिर जब आगे दोबारा पढ़े तो मेरा एकाग्रता और बढ़ गया। मतलब बाहर मैं भूल गई क्या हो रहा है, मेरा एकदम जो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स दिस भट्टी वो एकदम बिल्ड हो गया है ना। और मेरा भी थॉट्स उसमें और अच्छे से चलने लगा। तो बाय द टाइम और पढ़ते गए तो वो अपना और जो मैं धीरे धीरे देखती गई कि अगर मैं टाइट थी थॉट में तो धीरे धीरे मेरा लाइट होता गया। मतलब एक लाइटनेस आने लगा। और काफी लाइटनेस आने लगा। और अभी क्या हुआ, ये लास्ट मुरली में अचानक से एक पेपर आ गया। ठीक है, तो आ गया और स्ट्रॉन्ग पेपर आया। आई थिंक थ्रू दिस मुरली एंड थ्रू दिस ओवरऑल जो दिन का पावर सिर्फ ज्ञान से ना जो अभी किया, तो आई कुड होल्ड माई सेल्फ। मतलब वो जो उसके बाद 4-5-10 थॉट जो चलते हैं ना, जो उसको और बढ़ा के अपनी एनर्जी हम गवाते हैं, वो थोड़ा सा कंट्रोल में आया। राइट। तो प्लस बीच में योग किया काफी सारा, तो तीनों मिला के एक तो मेरा दिन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गया। मतलब एक चीज मुझे और देखने को मिला कि मैं सोच ही रही थी कि जैसे कि कोई एक दिन अगर एक रेगुलर सैटरडे होता तो मैं सोचने में बिता देती, क्योंकि सैटरडे संडे ज्यादा टाइम मिलता है मेरे को पुरुषार्थ के लिए। तो उस टाइम पे मैं सोचते रहती कि हाँ करूंगी, बट उस दिन को इस तरीके से यूटिलाइज नहीं करते जिस तरीके से आज किया। राइट। तो एक डायरेक्शन देके उसको, और मेरे को अंदर एक सेटिस्फैक्शन है। राइट। और बीच में किसी को एक पेपर आया, किसी का कॉल आया, कोई मुझे डायरेक्टली तो नहीं बोल पाया, बट कहीं किसी को मेडिकल थोड़ा हुआ कि वो हॉस्पिटल में शायद मतलब मेरा सपोर्ट मांगने के लिए बुलाए, ऐसा कॉल भी आया। तो मैंने थोड़ा परखा उस पूरे सीन को। आई डिड नॉट फील माई नीड वॉज देयर देन हियर। तो वो क्रॉस करने का पावर भी आई थिंक ये पूरा इसमें आया, क्योंकि आपका परखने की शक्ति जागृत हुआ, साथ में डिसीजन लेने का शक्ति भी जागृत हुआ। राइट। क्योंकि सोल के बारे में पढ़ाई कर रहे थे आज। प्लस जो ज्ञान के बारे में नए समझे वो भी काफी थोड़ा सा खुला, वो तो एडिशनल है। थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू। और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम आपके संकल्प में आया। और ये था आज मेरे दिमाग में आज था कि आज भट्टी करना है, एंड ऐसा करना ये नहीं था। आई वाज थिंकिंग कि हम कुछ और प्लान करेंगे, बट बाबा ने जैसे आप सेंटर से एकदम आए तो एकदम से आपका मैसेज देखा, और मतलब अभी मुरली सुनकर आए थे, एकदम से मुरली रिवीजन, तो ऐसा लगा जैसे कि छप रही थी पॉइंट्स। और हम फर्स्ट टाइम जब हमने लिया था तो हम बड़ा रुक के कर रहे थे, एक तो बड़ा क्लैरिटी आ रही थी मुरली में। और बहुत डीप गए थे। और जैसे जैसे हम मुरली का चिंतन करके रुकते, मतलब वो 20 मिनट का योग या क्लास के बाद का, उसमें योग में एक अलग अनुभव हो रहा था, जैसे कि बहुत साइलेंस हो रहा है मन। जो रस लिया उसको हम स्टेबलाइज कर पा रहे थे, जो ज्ञान का रस लिया था उसको एकदम जैसे शांत हो रहा था। और उसके बाद का जो टाइम पीरियड था कि अभी ब्रेक है, अब अगला एक, तो भी जो सुना हुआ बात है वो फिर चल रहा था दिमाग में। अच्छा, ये वजीर वाली बात फिर चल रही थी। और उससे रिलेटेड थॉट्स चल रहे थे। और फिर एक और बार मुरली पढ़ा, उसके बाद फिर दोपहर को सो गए। तो जैसे ही सो गए तो 1 घंटे का ही ब्रेक था, लेकिन सोने पर भी आधे पौने घंटे के बाद ऐसा लगा जैसे कि मैं बहुत देर सो गई। और उठते आई वाज इन अ वेरी लाइक
मन एक गीत गाते हुए उठा था जो मैंने कभी सुना ही नहीं था। वो गीत मतलब माय ओन स्क्रिप्टेड गीत था जो कि मैं रिट्रीव नहीं कर पाई, लेकिन आई वाज इन अ हैप्पी मूड, सो आई वेरी लाइट। सो एंड टाइम मिला मुझे अगले अगले 3 बजे का फिर से मुरली रिवीजन करने का। और जैसे योग आप मुरली पढ़ रहे थे लेकिन एक योग करने की कोशिश कर रहे थे उन मुरलियों के द्वारा, मतलब और इंटरनलाइज करने की कोशिश कर रही थी। सो इट वाज लाइक गोइंग डीप। हर पॉइंट, जैसे बिगड़ी को बनाने वाला हर पॉइंट का जैसे कि और एक और समझ बढ़ रही है। यस, तो ऐसा लगा था बाबा और दिखा रहे कि इसमें कितना लेयर्स है। मतलब स्पेशली साकार मुरली में समझने में बहुत टाइम लग जाता है, उसमें बहुत एनक्रिप्टेड चीज़ें होते हैं। मानसी बहन, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? मुझे कुछ स्पेशल अनुभव तो नहीं हुआ, लेकिन कंडीशनिंग जो ब्रेक हुई, जैसे कि आई हैड अ कंडीशनिंग कि मतलब मैं जब स्कूल से घर आती हूँ तो आई हैव मतलब आकर के खाना बनाना, ये करना वो करना, बहुत सारी चीज़ें होती है और मैं डिस्टर्ब होकर के मतलब वहाँ से थक करके धूप में आती हूँ तो आई एम लिटिल बिट डिस्टर्ब, नॉट काम। तो वो आज चेंज हुआ कि आज मैंने सारा कुछ छोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया। पहले मुरली वॉज देयर तो पता नहीं है अचानक से अदरवाइज आई यूज टू थिंक कि नहीं अभी पहले खाना बनाओ फिर मुरली नेक्स्ट टर्न में कर लेंगे, बट आई ब्रेक इट। मैंने मुरली किया, फिर खाना भी मेरे को आइडिया आ गया कि ये फटाफट बन जाएगा, तो जो ब्रेक था उसमें मैंने खाना बना के खा लिया। एंड देन मेरा है कि क्लीन करो, सब कुछ ठीक करो, फिर बैठ के पुरुषार्थ करना, फिर वो टाइम फिर थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो आज मैंने वो सब छोड़ दिया। यू नो आई वॉन्ट टू डू दिस फर्स्ट, वो जब होना होगा तब हो जाएगा। क्लीनिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट देन माई स्थिति। तो ये मैंने तोड़ा, तो मुझे और वो सब हो भी गया। मतलब जब ब्रेक मिला तो एनर्जी थी कि आई कुड डू इट। ऐसा नहीं था कि आई नीड टू रेस्ट नाउ। यू गॉट पावर। हाँ, और सारी चीजें हो गई, मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं जब रोज करती थी तो मैं सब कुछ करते भी पुरुषार्थ, उसके बाद पुरुषार्थ करने की एनर्जी नहीं होती थी। तो ये एक चेंज मैंने फील किया, कुछ ब्रेक हुआ। एंड वाइल रीडिंग मुरली आई ज्वाइन फॉर 4 times। तो एवरी टाइम आई वॉज फीलिंग कि मुझे जल्दी से टाइम पे ज्वाइन करना है। तो अंदर में था कि आई डोंट टू मिस इट, यू नो, टाइम पे आई वांट टू ज्वाइन इट। And definitely I was getting something new each time when we are reading. Yes. और किसी को कुछ शेयर करना है? हेतल बहन, भक्ति बहन। ओके, मेरा जब मुरली स्टार्ट किया था, ये प्लान जब बनाया था, मैं ये कंफ्यूजन में थी, पता नहीं इतना कुछ पॉइंट्स निकलेगा क्या। और हर बार जब मुरली पढ़ती हूँ, हर बार जैसे नया पॉइंट्स निकल रहा है, नया मंथन निकल रहा है। और फिर मैं सोचा लास्ट वाला मुरली कैसे होगा 8:30 बजे का, शायद मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी शायद नया नहीं निकलेगा। पर हर बार देखा कि अलग अलग तरीक़ा से मुरली खुलते गया। तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि दादी इतने बार क्यों मुरली पढ़ते थे और उससे क्या मिलता है। आई फील आगे और भी अनुभव होगा हमें कि ये जो सारा दिन हमने यूज़ किया है, इसका फ्रूट ज़रूर कुछ बड़ा कुछ निकलने वाला है। और कल भी हमने रखा है, तो आप लोग सब ज्वाइन करें इस कल की रिट्रीट को और अनुभव करें। दीदी, जैसे कि कल के लिए भी अभी से बहुत सारे दिख रहे हैं चैलेंजिंग जो आने वाले, बट आई विल स्टिल कंटिन्यू टू ज्वाइन। फिर इवेंचुअली आई थिंक कहीं ना कहीं से पावर मिल जाता है, बट शुरू में अभी बहुत मतलब इतने सारे दिखते हैं कि कैसे करेंगे, दैट क्रिएट्स अ वेरी बिग मेंटल ब्लॉक। These challenges are all narrative. तो उससे निकलना है आपको, और बाबा ताकत देंगे।
हाँ नहीं, आज का अनुभव हो गया ना मेरे को दीदी, वो थोड़ा सा मैं आज फिर योग में उसको और रजिस्टर करूंगी। या थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दीदी। ठीक है, फिर तो अभी हम थोड़ी देर के लिए योग करेंगे, फिर हम सो जाएंगे। ओके, ओम शांति। थैंक यू।